नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी माँ माते श्री की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ अपने बारे में। हाथरस के जो हादसे के बाद हुआ उसे भी मुझे भी बहुत दुख है, क्योंकि हाथरस में जो हुआ मैं भी वहाँ सबके साथ में पहुँची थी, क्योंकि जो मेरे भी साथ हुआ था, मेरे भी साथ ऐसा हुआ था जो मैंने महसूस किया था। बाहर पंडाल में ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैं पंडाल से बाहर आई तो रोड के किनारे आके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे अंदर इतनी कमजोरी सी महसूस हो रही थी कि मुझे ये लग रही थी कि मेरे शरीर में जान नहीं है, क्योंकि मेरे शरीर की एनर्जी सी ख़त्म हो गई। मुझे घुटन सी हो रही थी, मुझे सांस नहीं ले पा रही थी। तो मैंने मन में कहा, हे मालिक, हे परमात्मा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। तो फिर मैंने अपने परमात्मा को, अपने आराध्य को जब याद किया तो मेरे परमात्मा ने मेरी पुकार को सुना। तब आगे से एक भाई आ गया मेरे सामने, उनके हाथ में जब बोतल थी तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई मुझे पानी की ज़रूरत है, भैया मुझे थोड़ा पानी पिला दो। तब उस भाई ने मुझे पानी की बोतल दी, तो मैंने उस पानी को पिया। तब मेरे शरीर की एनर्जी कुछ बढ़ी, तब मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तब मैं फिर आगे को बढ़ी। मगर ये तो नहीं है, क्योंकि आज तक इतनी सालें हो गई, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है हमारे परमात्मा के सबके साथ में। आज तक अनहोनी कभी भी ऐसी कभी किसी को खरेच भी नहीं आई है। मगर ये तो कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी की कुछ साजिश जैसी हो करी हुई, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ छिड़क सा रहा है, उससे मतलब सांस के अंदर से मतलब जा रही है, तो उससे मतलब घुटन सी महसूस हो रही है। जिसने ये कार्य किया है, मतलब जिसने भी ये मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्प्रे छोड़ रहा था, जिसने भी ये किया है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे परमात्मा उसमें दोषी नहीं है और ना थे ना हैं। क्योंकि लोग तो कुछ भी कह रहे हैं परमात्मा के लिए, हमारे गलत सलत ना जाने क्या क्या कह रहे हैं, पर हमारे परमात्मा का कोई कसूर नहीं है। मगर कसूरवार जो हैं उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए, उन्हें भी सजा मिलके ही रहे। ये हमारी आत्मा है, हमारे परमात्मा है। जब हम सत्य की रास्ता पर चल रहे हैं तो ऐसा है ना, जो गलत करने वाले हैं तो हमें भी इतना कम ना समझें। हम भी अपने परमात्मा के हैं, अपने नारायण साकार हरि, अपने परम ब्रह्म परमात्मा के हैं, क्योंकि हम सत्य पर चलने वाले हैं। अगर हमारे सामने वो इतना भी ढेर ला के डाल देगा रुपए पैसों का, हमें उसका लालच नहीं है, क्योंकि हमारे मालिक ने हमारी आत्मा इतनी स्वस्थ बना दी है कि मतलब हमें किसी की अब चाहत ही नहीं रही है। हमें तो बस अपने परमात्मा चाहिए, हमें अपने नारायण चाहिए, हमें इनके सिवा किसी और की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो हमारे परमात्मा, हमारे आराध्य है कि इसमें तो कोई गलती नहीं है। हमारे परमात्मा तो परम पिता नारायण, परम ब्रह्म साकार हरि हैं। जो लोग उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं वो तो उनके लिए कुछ भी कह रहे हैं, पर हमें पता है हमारे परमात्मा, हमारे आराध्य हमारे लिए क्या हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे मालिक ने क्या किया है ये कोई संसार वाला नहीं जान सकता है। ये तो बस हम ही जान सकते हैं, क्योंकि हमारे मालिक ने हमारे साथ इतना कुछ किया है जो कोई इंसान नहीं कर सकता है, केवल परम पिता परमात्मा के सिवा। ये संसार वाले ऐसे ऐसे कह रहे हैं हमारे मालिक को, हमें बड़ा दुख हो रहा है इस बात को सुन के। मगर जो भी कह रहे हैं उनके लिए कहने दो, पर परमात्मा को अपने हृदय से लगा के रखो। परमात्मा को अपने हृदय से कभी भी मत भूलना, क्योंकि ये परम पिता परमात्मा हैं, ये नारायण हैं, ये साकार हरि हैं। जैसे कृष्ण आए थे, जैसे राम आए थे, आज ऐसे ही मेरे परम पिता परमात्मा इस धराधाम पर आए हुए हैं। क्योंकि संसार वाले जब राम आए थे तब भी किसी ने नहीं पहचान पाया, तब भी लोगों ने मानव तन में आए, तब भी मेरे हरि को लाख लाख लालछन लगा के खड़े किए थे। ऐसे ही जब कृष्ण रूप में आए थे तो भी मेरे परमपिता परमात्मा को लोगों ने
संसार वालों ने क्या नहीं कहा था कि वो ऐसे हैं कि वैसे हैं, कि ऐसे हैं कि वैसे हैं, मगर आज वो ही जो हो रहा है। मेरे तो परमपिता परमात्मा इस संसार में आए हुए हैं, मगर लोग उन्हें क्या नहीं कह रहे हैं, अपनी जुबान गंदी कर रहे हैं। क्योंकि ये तो राम परमात्मा जब आए थे, नारायण हरि जब राम रूप में आए थे, तो राम भगवान ने भी कहा था, सीता माँ से बोले कि रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चिंगेगा दाना तिनका, पर कौआ मोती खाएगा। आज वो ही दिन है, क्योंकि आज जो परमात्मा की आत्माएं हैं वो तो परमात्मा को समझ पा रही हैं, पर जो परमात्मा का नहीं है वो उनके बारे में कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। वो तो लाख लाख लालछन लगाने के लिए खड़े पड़े हैं परमात्मा के लिए, मगर उनको भी चाहिए कि हमारे आराध्य से ऐसे ना बोलें, क्योंकि हमारे आराध्य की इसमें कोई गलती नहीं है। हमारे परम पिता परमात्मा हैं, मानव तन में आए हुए हैं, मानव तन में हैं और रहेंगे। वो तो जब इंसान आज नहीं समझ पा रहा है, जैसे भी कह रहा है, जब किसी दिन हमारे आराध्य संसार में नहीं होंगे, तब इंसान को पता चलेगा कि हाँ परमात्मा क्या थे। अभी तो लोग न जाने क्या क्या कह रहे हैं हमारे मालिक के लिए। ऐसे नहीं कहना चाहिए किसी के लिए, मगर इस संसार में जो भी हो रहा है ये मालिक की ही मर्जी से हो रहा है, मगर समझने वालों की कमी है इसमें, परमात्मा की कोई कमी नहीं है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी माँ माते श्री की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। मेरे भाई बहनों, परमात्मा को लेकर कोई भी संदेह न करना, क्योंकि ये मन है परमात्मा के लिए। लोग ऐसे ऐसे कहते हैं, जिसका मन परमात्मा से जुड़ा है वो तो नहीं सोचेगा मालिक के बारे में गलत, और जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति टिकी ही नहीं है, वो चाहे अपने मालिक के लिए कुछ भी कहने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है अगर परमात्मा की शरण में वहाँ भी कोई गया है तो ऐसा नहीं हादरस में, मतलब जो भी गया है, जिसकी भी मृत्यु हुई है, उन्हें भी तो परमात्मा ने ही संभाल के रखा है। परमात्मा की ही शरण में है वो, ऐसा नहीं है कहीं अंत है, वो मालिक की ही शरण में गए हैं। हम तो जहाँ रहते हमें भी लगता है कि हम भी अपने परमात्मा की ही शरण में जाएं। हमें भी मौत से अपनी डर नहीं लगता है। आज जब हमारे परमात्मा हमारे साथ हैं तो हम मौत से नहीं डरते हैं, क्योंकि हमारे मालिक हमारे आगे आगे चलते हैं, क्योंकि हमें हमारे परमात्मा एहसास दिलाते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे इस चुनिंदा घट में रहते हैं, क्योंकि हम अपने परमात्मा को इस तरह से मानते हैं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी माँ माते श्री की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।